तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर हर किसी को अपनी ताकत का रौब दिखा रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है, उनको अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर रहा है। जो मुल्क अमेरिका की बात नहीं मानते उन ममालिक में बगावत नजर आती है, कत्लो गारत का इल्ज़ाम लगने लगता है, इंसानी हुकूक खतरे में आ जाती है। ये सब कुछ अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए ही करता है, वरना खुद को इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार बताने वाले अमेरिका के दामन पर बहुत से दाग लगे हुए हैं। और ये दाग कोई इल्ज़ामात की शक्ल में नहीं है, बल्कि दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है कि उसने कैसे जापान से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर वियतनाम, क्यूबा, सीरिया और अफगानिस्तान तक कैसे अपनी ताकत का जोर दिखाया। हर इलाके में उसने कत्लो गारत के नए नए रिकॉर्ड बनाए। इसके बावजूद भी वो खुद को इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा झंडा बरदार समझता है, सबसे बड़ा अलमबरदार कहता है। गजा को ही देख लीजिए, अमेरिका वहां पर क्या कर रहा है। अमेरिका खुद को इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मुहाफिज भी कहता है, लेकिन गजा में कत्लेआम भी करवा रहा है। पर उसकी ताकत ईरान के सामने कमजोर नजर आ रही है। ईरान बिल्कुल भी अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा। जिस अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करके सोचा था कि वो ईरान को झुकने के लिए मजबूर कर देगा, जो ये सोच रहा था कि ईरान के भीतर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के खिलाफ बगावत कर देगा, ईरान की हुकूमत को तब्दील कर देगा, वो तमाम के तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं और ईरान ने अमेरिका के तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया। अब ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने अपने हालिया बयान में वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी सूरत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। मसूद पेजेश्कियान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इसराइल चाहे कुछ भी कर ले, पर उनका प्रोग्राम बंद नहीं होगा और वो अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। मसूद पेजेश्कियान ने साफ साफ कह दिया है कि इसराइल हमसे जैसे चाहे वैसे मुकाबला कर ले देख सकता है, इसराइल अपनी ताकत को फिर से आजमा कर देख सकता है, अमेरिका जैसे भी चाहे हमसे निपटने के लिए आ सकता है। पर हम ना तो अमेरिका से डरते हैं, ना ही इसराइल से। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। यानी ईरान सीधे तौर पर समझा रहा है कि जैसे आओगे पिटकर जाओगे, हम अपने मकसद को पूरा करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा है, मुल्क भी हमारा है और न्यूक्लियर प्रोग्राम से होने वाला फ़ायदा और नुकसान भी हमारा ही होगा। लिहाजा इसमें इसराइल और अमेरिका को टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। मसूद पेजेश्कियान ने अल जजीरा को अपना एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है और अपने इस इंटरव्यू में मसूद पेजेश्कियान ने साफ साफ कह दिया है कि हम इसराइल के किसी भी जंग के लिए तैयार हैं। उनका मुल्क इसराइल के हमले या मिलिट्री एक्शन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मसूद पेजेश्कियान ने यह भी कह दिया कि ईरान को इस वक्त सीज फायर के टीके रहने पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। उनको सीज फायर पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए जारी रहेगा, इसे रोकने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने वाले नहीं हैं। गौर करिए कि ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान का यह बयान तब आया है जब इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज तक जंग चलने के बाद सीज फायर कायम कर दिया गया। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका और इसराइल ने भी किया था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का बार बार शक जाहिर किया गया कि अमेरिका के हमले से ईरान के न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं पहुंचा और ईरान ने इसके न्यूक्लियर साइट पर हमला होने से पहले ही एनरिच किए गए यूरेनियम को अपने किसी महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। अल जजीरा को अपने इंटरव्यू में मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हम इसराइल के किसी भी नए फौजी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी मिलिट्री इसराइल के अंदर गहराई तक अटैक करने की ताकत रखती है। यानी वो सीधे तौर पर समझा रहे हैं कि हम जब चाहें तब इसराइल के भीतर घुसकर हमला कर सकते हैं। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान इस चीज़ फायर को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता कि यह बहुत दिनों तक टिक सकता है। इसराइल ने हमें नुकसान पहुंचाया और हमने भी उसे जवाब दिया है, लेकिन वो अपने असली नुकसान को छुपा रहा है। पेजेश्कियान ने कह दिया कि इसराइल ने ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें मिलिट्री के सीनियर अफसर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत भी शामिल है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। मसूद पेजेश्कियान ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को एटमी हथियार नहीं रखना चाहिए और हम इससे इत्तेफाक रखते हैं।
हम खुद भी जौहरी हथियारों के खिलाफ हैं। यह हमारा सियासी मसला है और यह हमारा दीनी और इंसानी उसूल है। वो कहते हैं कि हम बातचीत में यकीन रखते हैं। अगर कोई बातचीत होनी है तो वो दोनों के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। हमें किसी भी तरह से डराया धमकाया नहीं जा सकता। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म हो गया है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारा इल्म और टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट के जहन में है, इमारतों और मशीनों में नहीं। ईरान के सदर ने अपने ऊपर होने वाले उस हमले का भी जिक्र किया जब 15 जून को तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये इजरायली साजिश थी ताकि ईरान की सियासी क़ियादत को ख़त्म किया जा सके और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, लेकिन इजराइल का ये मंसूबा पूरी तरह से नाकाम रहा। अमेरिका ने जब ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो उसके बाद ही ईरान ने अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दी, जिसके बाद उसने कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जो हमला है वो कतर पर नहीं था, बल्कि अमेरिका के इस बेस पर था जहां से ईरान पर बमबारी की गई थी। उन्होंने कहा कि हम कतर से नफरत या दुश्मनी का कोई तसव्वुर भी नहीं करते। कतर के अमीर शेख तमीम को फ़ोन करके उन्होंने अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दिया। वो कहते हैं कि हमारी नीयत कतर या उसके लोगों के खिलाफ नहीं थी। हमारा निशाना सिर्फ अमेरिकी बेस था जिसने हमारे मुल्क को निशाना बनाया। हालांकि अभी हाल ही में ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि ईरान के एटमी मराकज़ पर हमले के बाद हुए नुकसान की तफसील जल्द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दे दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना ताल्लुकात ख़त्म नहीं किया है, लेकिन जो भी अगला कदम होगा वो सोच समझ कर लिया जाएगा। इसी हफ्ते फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के दरमियान तुर्की में बातचीत होने वाली है। यूरोपियन ममालिक ने कहा कि अगर ईरान ने बातचीत में हिस्सा ना लिया तो उस पर दोबारा पाबंदी लग सकती है। हालांकि गौर से देखा जाए तो क्या कोई ये बता सकता है कि ईरान ने किसके सामने हाथ फैलाया है? तमाम पाबंदियां होने के बावजूद भी ईरान खुद मुख्तार है, वो आज़ाद है, गरीब मुल्कों में शुमार नहीं है। उसने खुद को जदीद हथियारों से लैस किया, खुद को ताकतवर बनाया। दूसरे ममालिक से हथियार खरीदना ईरान ने नहीं सीखा, बल्कि रूस जैसे ममालिक को अपना हथियार देकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद कर रहा है। असल तकलीफ ही इससे बात की है कि एक मुस्लिम मुल्क होकर ईरान कैसे इतना आगे निकल गया, कैसे इतना आज़ाद हो गया, जबकि तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक अमेरिका के आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। खैर, ईरान ने इजराइल को समझा दिया कि वो सीज़ फायर को लेकर खुद भी बहुत ज़्यादा गुमान में ना रहे, क्योंकि ईरान भी इजराइल के भीतर घुसकर हमला करने की ताकत रखता है। दूसरे देशों पर हमला करने का कॉपीराइट सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है और ना उसके पाले हुए लल्ला इजराइल के पास है। ये काम ईरान भी कर सकता है, पर शायद इजराइल अपनी नाकामियों का ठीकरा गज़ा पर फोड़ रहा है। वो गज़ा में आम फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।